नहीं, कोई मदद नहीं करते, कोई किसका नहीं। तो 2 दिन ही हमारे रिलेटिव हमारे पास आए, उसके बाद किसने देखा भी नहीं कि ये लड़की अपने पास पैसे मांगने आई, मांगेंगी क्या ऐसा। तो आईसीयू में थे कंटिन्यू, 1.5 महीने तक आईसीयू में थे। आईसीयू में थे और ऊपर से उनकी गारंटी भी नहीं थी। तो फिर जैसे आप 10 मिनट का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो सही है या गलत है, आपको किसी ने बताया? नहीं, किसने ही नहीं बताया ऐसा। गैप तो नहीं है, देखिए हल्का सा गैप है इनको। ठीक है, हाथ को सीधे सीधे छोड़े। दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुमित सौरैया है। मैं एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो में हम ऐसे पेशेंट के ऊपर बात करेंगे जिनको लगभग 1 साल के लगभग हो चुका है, 1 साल से थोड़ा ज्यादा हो चुका है, जिनको 1 साल पहले पैरालिसिस हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ था और उनकी लेफ्ट साइड बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। इन्होंने बहुत जगह ट्रीटमेंट लिया फिजियोथेरेपी का। इनका बोलना ये था कि हम जो ट्रीटमेंट करा रहे थे वो सिर्फ 10 से 15 मिनट का होता था, इससे ज्यादा नहीं होता था, जिसके अंदर हाथ से एक्सरसाइज कराई जाती थी और मशीनों का यूज नहीं किया जाता था। इनका बोलना ये था कि 5-6 महीने बाद हमें हमारे जो पेशेंट है वो चलने लगे थे, लेकिन वो सिर्फ 10 से 15 मिनट के ट्रीटमेंट थे। अब मेरा सवाल मैम से ये था कि आप इस कंडीशन से अवेयर थे या नहीं थे, तो उनका कहना था नहीं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ इतना होता है कि यदि कोई इंसान पैरालिसिस की कंडीशन से सर्वाइव होता है तो उसको यदि बेहतर इलाज चाहिए होगा या फिर रिजल्ट चाहिए होगा तो उनको अपनी कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। यदि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हमारी कंडीशन में क्या सही रहेगा, कितने टाइम के लिए सही रहेगा और किस टाइम पे हमें क्या कराना चाहिए, तो आपकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो आज की तारीख है हमारी 15 दिसंबर 2025। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा वो कोशिश करूंगा सर की रिकवरी की वीडियो लेके आऊंगा, ताकि आप लोगों को भी एक उम्मीद हो सके कि पैरालिसिस की कंडीशन में रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो मैम मैं इस वीडियो को यूज कर सकता हूँ? जी सर, कर सकता हूँ, ताकि लोग हमारे जो पेशेंट हैं जो अवेयर होना चाहते हैं या जिनको हम अवेयर करना चाहते हैं वो अवेयर हो सकें। और जिन लोगों को लगता है मतलब ये सेंटर फेक है या फिर कुछ वीडियोज होती है फेक होती है, तो उनको ये बिलीव हो सके कि सेंटर फेक नहीं है और कि यहाँ का ट्रीटमेंट फेक नहीं है। जी सर, जरूर बताइए, क्योंकि है ना, जो मेरी कंडीशन हुई ना 1 साल के बाद भी मेरे को अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो किसी की ना हो। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है ना, इसमें जो फेस करता है उसको मालूम है कितना प्रॉब्लम्स होती है। घर भी संभालना, पेशेंट को भी संभालना बहुत हार्ड होता है। तो किसके ऊपर ऐसी नौबत ना है जैसे हमारे ऊपर है। उनको जल्दी ट्रीटमेंट का पता चले और जल्दी अपनी ट्रीटमेंट करवा के नॉर्मल जिंदगी जी सके, ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ आप उनको अच्छी ट्रीटमेंट दे, जल्दी पता चले उनको इस वीडियो थ्रू कि अच्छी ट्रीटमेंट कहाँ मिलती है, हमको हम किधर जाना चाहिए। ठीक है मैम, हम करेंगे आपके लिए जो भी कर सकते हैं। पहले आपका असेसमेंट कर लेते हैं, हम आपके लिए क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए अपन करते हैं, फिर इसके बाद आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट करते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे पता चला कि थेरेपी सेंटर हमारा? यूट्यूब पे देखकर इतने अच्छे वीडियो देखे मैंने, तो पूरा विश्वास ही था कि नहीं वो इधर अच्छा ही होने वाला है। क्योंकि जो मैं यूट्यूब पे इतने मैंने चैनल्स देखे यूट्यूब के, उस पे जो बताया ना सबने एक ही बताया कि 6 महीने में इनको ट्रीटमेंट अच्छी मिलना चाहिए, और जो 10 मिनट से क्यों ना इनकी एक्सरसाइज कंटिन्यू लेना जरूरी है। तो वो सब इधर के फिजियोथेरेपी सेंटर में देखने को मिला हमको। तो ऐसा आपको कई लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे यूट्यूब पे हर चीज फेक होती है, तो जैसे हमने आपको बताया यहाँ पर आपको वैसा ही मिला या फिर? जी वैसा ही मिला है सब। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? ठीक है, अभी तो फिलहाल हम इनके ऊपर ही थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ था सर को? उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था 24 नवंबर को। 24 नवंबर 2025 2024 को। 24 मतलब 1 साल के लगभग में हो चुका है। 1 साल के लगभग। तो क्या हुआ था सर को? तो उनको स्टार्टिंग में मतलब 2 महीना पहले डेंगू हुआ था। हाँ। 2 महीने के बाद उनका मतलब मेरे को ऑफिस में छोड़ने के लिए वो आए बस स्टॉप पे। हाँ। फिर घर गए तब उनको इतना तकलीफ हुई। हाँ। मतलब वॉशरूम में गिर गए। हाँ। खुद ही, पर घर पे कोई भी नहीं था। हाँ। उस टाइम पे सिर्फ मेरी सास थी, तो सास को भी कम सुनाई देता है थोड़ा सा। तो कितना मिनट के बाद वो आए, उन्होंने हेल्प किया, वो भी नहीं मेरे को मालूम, लेकिन कम से कम आधा घंटा तो गुजर चुका था। वो बहुत जोर जोर से दरवाजा बजा रहे थे। फिर मेरे सास आए, उन्होंने उठाया उनको और हॉस्पिटल में लेके गए, आजू बाजू के सब लोगों ने मिलकर। फिर उन्होंने डायरेक्ट सलाइन वगैरह लगाया उनको। फिर रात को हमें बताया कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा।
अच्छा ब्रेन हेमरेज हुआ है। अच्छा, तो आपने रात में ऑपरेशन कराया? रात में उन्होंने ऑपरेशन किया। अच्छा यानी कि उनका और एक हाथ और एक पैर कंटिन्यू उनका वाइब्रेट कर रहा था कंटिन्यू, और सांस लेने के लिए भी बहुत तकलीफ हो रही थी उनको उस तरह। ठीक है, तो जैसे आपने ट्रीटमेंट कराया तो कितने दिन तक इनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला? इनका डेढ़ महीना चला। तो आईसीयू में थे कंटिन्यू, 1.5 महीने तक आईसीयू में? आईसीयू में थे, और ऊपर से उनकी गारंटी भी नहीं थी। वो 9-10 दिन तो उन्होंने बोला हमने ऑपरेशन किया है, लेकिन बाकी सब भगवान के हाथ में। ऐसा मतलब ठीक से बता भी नहीं रहे थे। पहले उन्होंने हमको बताया था कि वो थोड़ा तकलीफ में भी जा सकते, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम होश में थे या फिर नहीं? नहीं, होश में नहीं। होश में कब आए? होश में वो मतलब 3 दिन तो उन्होंने भूल का इंजेक्शन दिया था। बोले हमने अभी ऑपरेशन किया है उनका, तो नींद का इंजेक्शन दिया होगा ताकि पेन ना हो। उनका दिमाग वर्क नहीं करना चाहिए, वर्क किया तो वो सब गीला रहता है ऑपरेशन, तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। 3 दिन उन्होंने बेशुद्ध रखा था, चौथे दिन वो होश में आए। अच्छा, चौथे दिन होश में। जब सर होश में आए थे तो उनको क्या सिम्टम्स थे? सिम्टम्स से उनका एक आँख पूरा बाहर था। अच्छा, सर बोले ऑपरेशन होने के बाद ये सिचुएशन होती है, किसका आँख पे इफेक्ट होता है, किसका बॉडी पार्ट पे होता है, तो उनका आँख पे हुआ है। हम वेंटिलेटर पे ही थे। अच्छा, कितने दिन वेंटिलेटर पे? 1.5 महीना? हाँ, 1.5 महीना पूरा वेंटिलेटर पे ही थे। उनको बात करते नहीं आती थी, पर देखते थे, इशारे से बोलते थे ऐसा, लिखना है मुझे ऐसा बोलते थे। ये सिस्टर को बोल के लिख के वो हमको देते थे कि मेरे बीवी बच्चे को बुलाओ, बस इतना ही था उनका रिलेशन। तो 1.5 महीने बाद आपने फिर क्या ट्रीटमेंट लिया? कुछ उन्होंने फिजियोथेरेपी दिया था डॉक्टर ने। 10 मिनट वो फिजियोथेरेपी डॉक्टर आने के, उनका मालिश करने के हाथ का और पैर का 10 मिनट करने के, हम फिर जाने के। बस 10 मिनट तक ही ट्रीटमेंट होता था? इसमें मशीन भी लगती थी या फिर हाथ से ट्रीटमेंट दिया? सिर्फ हाथ से, मशीन नहीं दी जाती? अच्छा, ठीक है। 1.5 महीने बाद जब आप घर पर आए तो आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया पैरालिसिस को लेकर? वो फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करे हमने। तो उन्होंने जो उनको बैठते नहीं आता तो वो बैठना सिखाया और चलना सिखाया। चलने का ऐसा थोड़ा कॉन्फिडेंस सिखाया उनको। तो आप जानते थे क्या इससे पहले कि पैरालिसिस की जैसे कुछ कंडीशन? नहीं, मैं तो इतनी बेकार सिचुएशन में थी, मुझे तो पता ही नहीं था। सब लोग बोलने के ऑपरेशन होने के बाद 1 महीने के बाद वो अच्छे हो जाएंगे जैसे पहले थे वैसे। मुझे इस बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इससे पहले आपने कभी लकवा सुना? कभी नहीं सुना था, पर इतना डीप में नहीं मालूम था कि इतना ऐसा प्रॉब्लम रहता है, ये हमको जिंदगी भर इसका इलाज करना पड़ता है। ऐसा इसकी ट्रीटमेंट कब लेनी है, क्या लेनी है, इसके बारे में कुछ ही जानकारी नहीं। जैसे अभी पता चला है 6 महीने में इनको अच्छी ट्रीटमेंट दी है हमने, तो ये पहले जैसे नॉर्मल हो सकते। उस टाइम पे हमें कुछ ही जानकारी नहीं थी, किसने हमें बताया भी नहीं, कोई डॉक्टर ने भी नहीं बताया ऐसा। तो जैसे 1.5 महीने बाद आप घर पर गए होंगे तो आपने कौन सा ट्रीटमेंट लिया? कई लोगों ने सिर्फ फिजियोथेरेपी। तो लोगों ने आपको सजेस्ट नहीं किया आप ये कराइए वो कराइए? नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने परफेक्ट नहीं बोला कि आप अभी 6 महीने में करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। वो बोले जो है ट्रीटमेंट चलने दो, हो जाएंगे वो अच्छा। अंतर विषय ऐसा था क्या, इनका ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो वो फ्लैप जो निकाला था चर्बी में रखा था ना, तो वो टेंशन था उनको। अच्छा, पेट में जो रखा था? हाँ, कि बाहर कैसे लेके जाए इनको ट्रीटमेंट के लिए, क्या कराया जाए, और कुछ जानकारी भी नहीं थी ना उसके बारे में हमको, कि नहीं जाना चाहिए। अंदर के डॉक्टर बरोबर फिजियोथेरेपी डॉक्टर रहते हैं, वो बरोबर संभाल लेते हैं उनको, लेकिन उनके हाथ पैर चलना चाहिए इसमें ध्यान देंगे। तो इसलिए हद तक नहीं पहुंचे हम लोग। आने तक समझ में नहीं आया होगा, समझ में नहीं आया कि क्या करना है। घर पे रखा हमने उनको 8 महीने, तो घर में ही थे। 8 महीने आपने इलाज ही नहीं कराया? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 10 मिनट का फिजियोथेरेपी। 10 मिनट की बस। घर पे जो 8 महीने ट्रीटमेंट उसमें भी 10 मिनट की फिजियोथेरेपी? हाँ, वो भी बहुत पैसे लेते थे, 20,000 लेते थे 10 मिनट का। 1 महीने का? 1 महीने का। तो बहुत कॉस्टली पड़ गया फिर आपको? बहुत कॉस्टली है, बहुत पैसा खर्च हुआ मेरा, पागल जैसा पैसा खर्च हुआ। इसमें रिलेटिव भी अपने कोई मदद नहीं करते, कोई किसका नहीं। तो 2 दिन ही हमारे रिलेटिव हमारे पास आए, उसके बाद किसने देखा भी नहीं कि ये लेडी अपने पास पैसे मांगेंगी क्या ऐसा। तो आप ही बताइए, जैसे 10 मिनट का 20 मिनट का जो ट्रीटमेंट चलता था उसमें क्या क्या होता था सर? नहीं, वो लेग्स की ऐसे 2-3 ऐसे एक्सरसाइज करने के, ऐसे जल्दी और हाथ का ऐसा उठाने के लिए बोलने पे थोड़ा बस खुद से उठाने के, वो खुद ये तो नहीं उठाने के। अच्छा। वो उनका हाथ ऐसे उठाने के। ठीक है, तो फिर जैसे आप 10 मिनट का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो सही है या गलत है आपको किसी ने बताया? नहीं, किसने ही नहीं बताया।
अच्छा, तो आपको जैसे फिजियोथेरेपी से आपने जो ट्रीटमेंट लिया उससे आपको कितने दिन में रिजल्ट देखने को मिला? तो कम से कम 5 महीने के बाद चलने लगे थे। 5 महीने बाद, वो भी 10-10 मिनट का ट्रीटमेंट पर जो ले हमको रहे थे उनको पकड़ के चलना पड़ता था ऐसा काफी से। 10 मिनट का जो ट्रीटमेंट ले हाँ, रहा है उससे उससे। यदि आपका ट्रीटमेंट अच्छा होता तो 5 तो महीने बहुत अच्छा रिजल्ट। अच्छा चल जाता था, हाथ भी उनका अच्छा चलने लग जाता था। हाथ का तो कुछ ही इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको कैसे पता चला कि थेरेपी सेंटर हमारा? यूट्यूब पे देखकर इतने अच्छे वीडियो देखे मैंने, तो पूरा विश्वास ही था कि नहीं वो इधर अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि जो मैं यूट्यूब पे इतने मैंने चैनल्स देखे यूट्यूब के, उस पे जो बताया ना सबने एक ही बताया है कि 6 महीने में इनको ट्रीटमेंट अच्छी मिलना चाहिए, और जो 10 मिनट से क्यों ना इनकी एक्सरसाइज कंटिन्यू लेना जरूरी। तो वो सब इधर के फिजियोथेरेपी सेंटर में देखने को मिला हमको। तो ऐसा है, आपको कई लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे यूट्यूब पे हर चीज फेक होती है, तो जैसे हमने आपको बताया यहाँ पर आपको वैसा ही मिला या फिर? जी वैसा ही मिला है सब, जैसे एज इट इज है, कुछ अलग नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं कि आपको बताया कुछ और गया हो, आप जब यहाँ पर आए तो कुछ? नहीं, सेम सब अच्छा ही, जैसा फोन पे बातचीत किया हमने, कांटेक्ट किया आपसे, जैसा आपने बताया वैसे ही सब हमें मिला। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर आ रहे थे लोगों ने आपको क्या सजेशन दिए? उन्होंने यही सजेशन दिया कि आप ऐसा देख के कैसे जा सकती हो, फ्रॉड भी हो सकता है तो आप मत जाओ ऐसा। लेकिन मैंने जो 1 साल में जो मेरे को जो तकलीफ हुई उसके आगे ऐसा लगा ये तो कुछ भी नहीं, जरी फेक होगा तभी भी हम रिटर्न आ जाएंगे उसमें क्या, लेकिन अच्छा होगा तो इनका नसीब अच्छा हो जाएगा ना। मैं तो इतने तो कितने बार कितने जगह घूमी मैं, ये 3 महीने में बहुत जगह घूमी, मुझे ऐसा रिजल्ट नहीं मिला, बहुत पैसे गए मेरे पर, कुछ ही रिजल्ट नहीं मिला। तो यहाँ पर आकर आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा है। मतलब ऐसा तो नहीं कुछ आपको? नहीं जो चैनल्स में देखे थे हमें वही सब देखने को मिला। रखो राइट वाला पैर इसके ऊपर रखो, रखो रखो, नहीं गिरोगे मैं तो। चलो सर क्यों रहा है, बैठे रहिए, पीछे के सके, पीछे के सके, बहुत कोई बात नहीं सर, आराम से। अभी सर मैं आपको डायरेक्शन दूंगा, है ना, मुझे टच करके दिखाइएगा कि आप टच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हाथ उठाइए सीधा सीधा ऊपर, ये वाला लेफ्ट कहाँ तक उठा सकते हैं? नहीं उठ पाएगा, बिल्कुल नहीं उठ पाएगा। ठीक है, अभी हाथ को साइड में ले जा सकते हैं क्या? कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, नहीं ले जा पा रहे, पीछे ले जा सकते हैं? ठीक है, गैप तो नहीं है, देखिए हल्का सा गैप है इनको। ठीक है, हाथ को सीधे सीधे छोड़े, दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कोई बात, थोड़ा सा देख लो मैं कहाँ तक जा रहा है आपका, इस तक नहीं जा रहा ना, पूरा चिपका हुआ है। तो मसाज भी करवाई थी क्या आपने? करवाई थी? मैंने आपसे पूछा था ना फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, सिर्फ मसाज? ठीक है, वो 9,000 ले रहे थे मसाज वाले, और भी 20,000, इसलिए फिर वो बंद किया, मुझे नहीं परोड़ रहा था। इसको पूरा ऑफ करना बोले तो इतना ये था, टाइट हो रहा था, तो कुछ समझ में नहीं आया कि इतना पैसे दे नहीं सकती थी मैं किसी को। मालिश, कोई लोग बोले कि मालिश करो, फिर मालिश करवा। और इसके अलावा भी कोई ट्रीटमेंट लिया आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, ऐसा कुछ? नहीं, ब्रेन के डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, वो तो चलता है, मेडिसिन एलोपैथी के अलावा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आँख बंद कीजिए, खोलिएगा नहीं, है ना। कुकर की भाप दे देते, कुकर की भाप दे देते, वो तो को पाइप लगा देती थी। हाँ नीचे से ऊपर पूरा, हाँ, पहले तेल लगा देते थे, हाँ, फिर वो उसके ऊपर भाप से। अच्छा ऐसे चलिए, ठीक है, सीधे बैठे, सीधे बैठे, स्ट्रेट बिल्कुल, कंधे उचका सकते हैं? नहीं उचका सकते? ठीक है, ये वाला, हाँ उसी की, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका इसका बताइए, कंधे उचका सकते हैं? गर्दन घुमाइए, नहीं सुनिए, ऐसे घुमाइए, इस साइड घुमाइए। ठीक है, पैर के पंजे को, पैर को उठा सकते हैं ऊपर? उठा सकते हैं? नहीं उठा पाएंगे? ठीक है, पैर को सीधा कर सकते हैं? नहीं कर सकते? मोड़ सकते हैं? मुड़ेगा भी नहीं। ठीक है, पंजों को उठा सकते हैं? नहीं उठा पाएंगे, उंगलियां नहीं। कोई बात नहीं, आँख बंद कीजिए, जब तक मैं बोलूँ नहीं जब तक खोलिएगा। ठीक है, बंद कीजिए, खोलना नहीं,
खोलो मत, बंद रहने दो। खोलना नहीं है, खोलना नहीं है, नहीं किसी ने कभी इधर ऐसा किया। खोलना नहीं है। आंख बंद कीजिए जब तक मैं बोलूँ, जब तक खोलिएगा। खोलना मत है ना। क्यों खोल रहे हैं बार बार? बंद कर पा रहे हैं बहुत देर तक? हाँ, रोक के रखिए, बंद करके रखिए ना आंख। खोल क्यों रहे हैं आप? आंख क्यों खोल रहे हैं? नहीं, आप बता दीजिए, बंद करके रखिए आंख। अच्छा, जोर से आंख बंद कीजिए, बंद करके रखना है ना। कुछ समझ में आया? यहाँ टच हो। आप आंख हाथ लगा लीजिए। अभी अभी पाँच। अभी नीचे। अभी अभी नीचे फोर्थ नीचे नीचे। अभी अभी पंजे पे, कंधे पे, आर्म्स पे, फोर आर्म्स पे, ये रिस्ट पे, ये भी वही आसपास, ठीक है। छाती पे, पेट पे, नीचे नीचे। अच्छा ठीक है, छोड़ दो। जोर से आंख बंद कीजिए, जोर से। इधर सामने देखिए, सामने देखकर जोर से आंख बंद। अरे नीचे मुंडी क्यों कर रहा है? ऑटोमेटिक हो रही है, कोशिश कीजिए पर। ठीक है, बस छोड़ दीजिए। ई कीजिए, दांत दिखाइए, दांत दिखाइए। ठीक है, ठीक है। जैसे उधर मुंडी कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो निशान, ये क्या होता है, इसको बोला जाता है क्रेनियोटोमी। क्रेनियोटोमी इसलिए की जाती है क्योंकि ब्रेन के अंदर जब ब्लड क्लॉट बन जाता है या फिर ब्रेन की नसें जब फट जाती है, तो वहां पर क्या है, आसपास में खून जमा होने लगता है, और खून जमा होने के कारण हमारे ब्रेन के अंदर प्रेशर आने लगता है। जिस प्रेशर को कम करने के लिए यहाँ पर स्कल की बोन को निकाल कर पेट के अंदर रखी जाती है। यदि आप ये देखिए, देख सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे तो पेट में लोगों को रखते हैं, तो पेट का दिखाइए। ये देखिए, ये कट लगा हुआ है, तो इस कट के अंदर आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, बोन को रखा जाता है, बोन के फ्लैप को रखा जाता है, ताकि बोन सुरक्षित रहे, और 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जो भी उसका टाइम पीरियड होता है, उस टाइम में इसको निकाल कर वापस बोन को अपनी जगह पर लगा दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रेनियोटोमी। ये तब परफॉर्म की जाती है जब ब्लड आपका मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट से प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो रहा, तब इस कंडीशन में क्रेनियोटोमी की जाती है। तो सीधा लेटिए, आप लेटिए। अभी इनकी यदि मसल पावर की बात करें तो इनकी मसल पावर 0 है, इनके कोई भी मूवमेंट नहीं है। पैर में जो भी है थोड़ा बहुत जो है वो पैर में ही है, बाकी इसके अलावा इनका कोई मूवमेंट नहीं है। लेटिए सीधा। रखा हो तो क्या रखा हो। ठीक है, पैर को मोड़ सकते हैं आप? नहीं, जो भी बात करूंगा मैं लेफ्ट पैर की बात करूंगा। पैर सीधा कीजिए, मोड़िए। पैर को मोड़ सकते हैं? पैर को सीधा सीधा ऊपर उठा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं उठा। गर्दन नीचे रखिए, नहीं उठा पाए, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा टाइट है तो। कमर उठाइए, छोड़िए, दबाइए दोनों हाथ से, छोड़ दीजिए, सीधा करिए, सीधा कर लीजिए। तो इनकी जो मसल्स हैं वो मान के चलिए, यदि 100% में बात करूं तो सिर्फ 10% ही मसल एक्टिवेट है, बाकी 90% इनकी मसल बहुत ही ज्यादा टाइट है और इनएक्टिव है। तो इनकी जो मसल, यदि हम बोलें, ये चल तो पा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इनकी जो सिलेक्टेड मसल है बस उसी में ही इनका काम किया गया है, जिसके कारण पेशेंट चल पा रहा है, वो भी स्टिक के साथ। यदि हम इनकी पूरी मसल्स पर काम करेंगे तो इनको रिजल्ट देखने को बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा आपको इनकी रिकवरी का मिलेगा, और लगभग 1 महीने बाद हम इनकी फिर से इनकी एक्सरसाइज की वीडियो हम बनाकर आपको डालेंगे 1 महीने के अंदर। जैसा भी इनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट होता है, वैसे ही हम इनकी रिकवरी की भी वीडियो डालेंगे, और इनको कौन कौन से एक्सरसाइज कराएंगे जिनको इनको रिकवरी मिलेगी, वो भी हम हमारे चैनल पर डालेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
और यदि आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या फिर हमारे सेंटर पर आना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर, जो कि भोपाल में सिचुएटेड है, आ सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो हम तक ज़रूर पहुंचे, जो पैरालिसिस की कंडीशन से बहुत ही ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं और जिनको ये समझ में नहीं आता कि पैरालिसिस होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।